अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है अबाउट द टिश्यू कल्चर कि टिश्यू कल्चर हमारे पास क्या चीज़ होती है। ये जो है वो हमारा थर्ड लेक्चर है, दैट इज टेक्निक यूज इन सेल बिहेवियर। आज हम देखेंगे कि टिश्यू कल्चर क्या होती है। टिश्यू कल्चर जो है वो हमारे पास क्या है, दी इन विट्रो ग्रोथ, मतलब आउटसाइड ऑर्गेनिज्म। कोई किसी भी चीज को द इन विट्रो ग्रोथ क्या है कि कोई भी ग्रोथ जो आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म होती है यूजिंग ग्रोथ मीडियम। मतलब ये हुआ कि हमारे पास द इन विट्रो ग्रोथ ऑफ टिश्यू आर सेल, ठीक है। मतलब इन विट्रो ग्रोथ ऑफ टिश्यू आर सेल, मतलब टिश्यू या सेल की आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ होती है, दैट ग्रोथ इज नोन एज टिश्यू कल्चर। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास टिश्यू कल्चर कहलाता है। अब हमारे पास जो ग्रोथ मीडियम होता है वो कौन सा होगा? हमारे पास जो ग्रोथ मीडियम अवेलेबल है उसमें एगर भी आप यूज कर सकते हैं और उसको जो है वो इसमें आप जो है वो ब्रॉथ भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो दो ग्रोथ मीडियम अवेलेबल हैं। अब ग्रोथ मीडियम जो है वो कैसे इन चीजों को ग्रो करते हैं, उसके अंदर क्या एबिलिटी होती है, उसके अंदर जो है वो हमारे पास ये एबिलिटी होती है जो ग्रोथ होती है। या एगर मतलब हमारे पास एक ग्रोथ मीडियम है फॉर एग्जांपल, तो एगर के अंदर क्या होता है, एगर कंटेंट, एगर के अंदर जो है वो हमारे पास ग्रोथ के जितने भी ग्रोथ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं वो मौजूद होते हैं। इनके थ्रू हमारे पास इनको ग्रो करवाता है। और दूसरी चीज इसके अंदर जो होती है दैट इज ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि इस ग्रोथ को जो है वो रेगुलेट करते हैं। ये दो चीजें जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, लाइक साइटोकाइनिन वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारे पास ग्रोथ को जो है वो रेगुलेट करवाते हैं। इसी वजह से जो है वो हम इन ग्रोथ मीडियम को यूज करते हैं। ये हमारे पास जो है वो टिश्यू कल्चर की डिफिनेशन थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास टिश्यू कल्चर जो है वो उसकी हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले जो टिश्यू कल्चर जो है वो हमारे पास जो सबसे पहले ये जो प्रोसेस डिस्कवर किया था, ये जो प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया था, सबसे पहले हिबरलैंड ने इसे परफॉर्म किया था। हिबरलैंड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस प्रोसेस को, जो टिश्यू कल्चरिंग का प्रोसेस है, इसे परफॉर्म किया था। और हिबरलैंड ने हमें ये बताया था कि हमारे पास जो है वो प्लांट के अंदर जो है वो एक एबिलिटी होती है और उसने इस एबिलिटी को नाम दिया था कि प्लांट सेल हैव द एबिलिटी ऑफ टोटीपोटेंसी। उसने ये बताया था कि प्लांट सेल के अंदर टोटीपोटेंसी की एबिलिटी होती है। टोटीपोटेंसी की एबिलिटी को उसने किस तरह डिस्क्राइब किया था, दैट इज ओके, व्हाट इज द टोटीपोटेंसी। उसने ये बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू वो आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, ऐसी एबिलिटी को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ सेल or tissue to grow apart from the organism. That ability is known as टोटीपोटेंसी। तो हमारे पास हिबरलैंड ने सबसे पहले टिश्यू कल्चर जो है वो डिस्कवर किया था, मतलब टिश्यू कल्चर जो है वो प्रोसेस परफॉर्म किया था। और इसके थ्रू उसने बताया था कि जितने भी टिश्यू होते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हमारे पास आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं और ऐसी एबिलिटी को टोटीपोटेंसी कहते हैं। इसने जो है वो हमारे पास जो है वो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रोसेस करके हमें बताया था। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो टिश्यू कल्चर जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम उस चीज को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो टिश्यू कल्चर परफॉर्म करने के लिए जो हमारे पास जो है वो दो चीजें होना जरूरी हैं। एक, टिश्यू कल्चर के लिए आपके पास ग्रोथ मीडियम का होना जरूरी है और दूसरी चीज ये है कि आपके पास जो प्लांट होगा जिसको आप कल्चर करेंगे वो स्टेरिलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास जो दो कंडीशन होती है इस टिश्यू कल्चर के लिए, आपके पास एक ग्रोथ मीडियम होना चाहिए जिसके अंदर आप इस चीज को ग्रो करें। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि आपका जो प्लांट का जो पार्ट है वो स्टेरिलाइज होना चाहिए। स्टेरिलाइज का क्या मतलब है, दैट इज ये जर्म फ्री होना चाहिए, मतलब उसके अंदर जर्म वगैरह नहीं होने चाहिए, ताकि चूंकि हम इसे जो है वो आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं तो इसकी ग्रोथ जो है वो हमारे पास डिस्टर्ब ना हो, तो ये जर्म फ्री होना चाहिए। हम इस प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले हम जो है वो ग्रोथ मीडियम को जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो ग्रोथ मीडियम को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करते हैं, कोई भी जो है वो बर्तन लेंगे, उसके अंदर आप क्या करते हैं, ऐड वाटर। इसके अंदर आप वाटर को ऐड करते हैं। वाटर के साथ साथ आप क्या करते हैं कि एगर पाउडर अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, एगर पाउडर जो है वो इसके अंदर आप डालेंगे
जब आप एगर पाउडर इसके अंदर डालेंगे, फर्स्ट जो है वो इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे, यहाँ पर इस मिक्स करने से सबसे पहले जो है ये जो एगर पाउडर है और वाटर जो है इट इज चेंज इनटू द लिक्विड, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएंगे। आफ्टरवर्ड उसके बाद, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, आफ्टरवर्ड कुछ टाइम के बाद दिस लिक्विड, ये जो हमारे पास लिक्विड है, जो मिक्सचर है लिक्विड का, इट चेंज, इस लिक्विड, ये जो लिक्विड है ये चेंज हो जाएगा इनटू सेमी लिक्विड के अंदर, सेमी लिक्विड। जब ये सेमी लिक्विड के अंदर कुछ टाइम के बाद 10 से 15 मिनट के बाद चेंज हो जाएगा, तो जो हमारे पास ग्रोथ मीडियम जो है वो रेडी हो जाता है। आफ्टर ग्रोथ मीडियम इसको आप एक प्लेट के अंदर डालेंगे, उस प्लेट के अंदर आप डालने के बाद, फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है वो ग्रोथ मीडियम है, आपने इसको इसके अंदर डाल दिया है, यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जांपल आपने एगर इसके अंदर डाल दी है, यहाँ पर एगर मौजूद है इसके अंदर, मतलब आप टिश्यू कल्चरिंग कैसे करेंगे। ग्रोथ मीडियम आपका रेडी हो गया। इसके बाद ग्रोथ मीडियम रेडी करने के बाद आपका जो सेकंड स्टेप होता है, ये ग्रोथ मीडियम हो गया। इसके बाद आप क्या करते हैं, सेकंड मीडियम में जो है वो सेकंड स्टेप में ये होता है कि आप जो है वो प्लांट का एक पार्ट लेते हैं, टेक द पार्ट ऑफ द प्लांट विच यू आर गोइंग टू बी कल्चर, टेक सेकंड स्टेप, टेक द पार्ट ऑफ प्लांट which you are interested to culture, अब ये जो आप प्लांट का जो पार्ट लेते हैं, इसका जो है वो पर्टिकुलर साइंस में जो नाम होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं एक्सप्लांट। तो सेकंड स्टेप क्या होगा कि आप एक्सप्लांट लेके हैं। एक्सप्लांट क्या चीज होती है, एक्सप्लांट प्लांट का वो हिस्सा जिसे आप टिश्यू कल्चर करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। ज्यादातर जो है वो एपिकल बड यूज होते हैं, लेकिन आप कोई भी हिस्सा, स्टेम हो गया, रूट हो गई, कोई भी जो है वो प्लांट का टिश्यू या सेल जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ज्यादा सुटेबल है वो एपिकल बड जो है वो एज अ एक्सप्लांट के तौर पर यूज होते हैं। अब आपने फॉर एग्जाम्पल जो है वो लीफ ले लिया है, तो लीफ को आप क्या करेंगे, इसको जो है वो आप स्टेरिलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने लीफ के टिश्यू लिए हैं या लीफ के सेल लिए हैं, तो आप इसको लीफ लेने के बाद ये एज अ एक्सप्लांट आ गया। इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, स्टेरिलाइज करने के लिए आप क्या करते हैं कि बैक्टीरिया मतलब डिफरेंट जो है वो बैक्टीरिया फ्री जो आपके पास मिक्सचर मौजूद होते हैं, सस्पेंशन लिक्विड मौजूद होते हैं, तो उसके साथ इसको वॉश आउट करते हैं। वॉश आउट होने के बाद जब ये स्टेरिलाइज हो जाता है, तो इस सेल को, जो आपके पास लीफ के सेल है, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये लीफ के टिश्यू आपने यहाँ पर पुट कर दिए इस एगर के अंदर। इसके बाद ये जो आपके पास जो मीडियम, ग्रोथ मीडियम मौजूद है और जो आपके पास एक्सप्लांट इसके अंदर मौजूद है, आप इसको क्या करते हैं, इसको पुट इनटू द सनलाइट, आप इसको जो है वो सनलाइट के नीचे रखते हैं और इसके ऊपर जो है वो रोशनी पड़ती है, यूं इसके ऊपर रोशनी पड़ना शुरू हो जाती है। जब इसके ऊपर रोशनी पड़ना शुरू हो जाती है, तो ग्रोथ मीडियम से ये जो आपके पास सेल है, इसे जो है वो क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट वगैरह मिलते हैं, और हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, इसकी ग्रोथ को रेगुलेट करवाते हैं। और ऊपर से जो लाइट की रोशनी पड़ रही है, वो जो लाइट की जो एनर्जी पड़ रही है, वो हमारे सोलर एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ के प्रोसेस के लिए डिफरेंट जो है वो मतलब इसको यूज करता रहता है, जो हमारे पास ये आगे ग्रो करता रहता है। ये हमारे पास प्रोसेस होता है टिश्यू कल्चर का। होप सो कि आपको जो है वो समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।